मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की इस क्लास में अपन इंटरफेरेंस या व्यतिकरण वाले चैप्टर में ही एक टॉपिक है फ्रेनेल्स बाइप्रिज्म, उसके बारे में बात करेंगे। तो फ्रेनेल ने व्यतिकरण की घटना को दिखाने के लिए एक बाइप्रिज्म का उपयोग किया। बाइप्रिज्म एबीसी दो न्यून कोणों के आधार से सटाकर बनाया जाता है। वास्तव में उसकी रचना लगभग 179 डिग्री के अधिक कोण के एक ही प्रिज्म के रूप में होती है। तो डायग्राम में देखिए, आपका ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है और ये सी है। ये ए बी सी जो है ये एक बाई प्रिज्म है। इसमें ये वाला जो एंगल है बी ए सी ये 179 डिग्री का होता है, और ये जो दो एंगल हैं ए बी सी और ए सी बी दोनों ही आधे आधे डिग्री के 30-30 मिनट के होते हैं। ठीक है, यानी कि दोनों का न्यून कोण अल्फा लगभग 30 मिनट का होता है। मैंने आपको बताया है कि आधे डिग्री का होता है। तो और प्रिज्म का अपवर्तक कोर रेखा स्लिट एस के समानांतर इस प्रकार रखा जाता है कि ऐसे एस ए प्रिज्म फलक के अभिलंब होता है। ये एस ए है वो इस ए सी के अभिलंब होता है, नहीं ए सी नहीं बल्कि ये बी सी के इस फेस के नॉर्मल होता है। यहां पर सोर्स रखा हुआ है और प्रिज्म इस तरह से रखा हुआ होता है। जब बाइप्रिज्म के निचले सिरे पर प्रकाश किरण आपतित होती है तो वह ऊपर की ओर अपवर्तित हो जाती है और एक आभासी स्रोत ए से आती हुई प्रतीत होती है। इस प्रकार ए और बी दो संयुक्त नहीं, गलत लिखा हुआ है, दो संसक्त स्रोतों का काम करते हैं, यानी कि ए और बी दो कोहेरेंट सोर्स का काम करते हैं, क्योंकि ये ए और बी दोनों एक ही सोर्स से बने हुए हैं। मान लो ए और बी के बीच की दूरी स्मॉल डी है, और यदि सी पर एक पर्दा रखा जाता है, ये ए और बी जो सोर्स बन जाते हैं इनके बीच की दूरी मान लो स्मॉल डी है, और यहां पर सी जगह पर एक ये पर्दा रखा हुआ है। तो ई और एफ के बीच एक सी चौड़ाई की व्यतिकरण पट्टियां या फ्रिंजें निर्मित होती हैं, परंतु ई और एफ से परे यानी कि उसके ऊपर अधिक चौड़ाई की पट्टियां विवर्तन के कारण निर्मित होती हैं। एमएन एक चौर होता है जो किरणों को सीमित कर देता है। यहां पर ये एम और एन एक ये स्टॉप बोर्ड लगा रहा है, इसके ऊपर लाइट नहीं जाती, रोक देते हैं, तो किरणों खाली इसके बीच में ही व्यतिकरण फ्रिंजें बनती हैं। इसके ऊपर की तरफ डिफ्रैक्शन के कारण फ्रिंजें बनती है, उसको अपन इस एम एन स्टॉप से रोक देते हैं। और पट्टियों के प्रेक्षण के लिए पर्दे के स्थान पर एक आईपीस अथवा किसी सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करके पट्टियों को दृष्टि क्षेत्र में देखा जा सकता है। यहां पर एक पर्दा होता है, यहां पर जो पर्दे पर फ्रिंजेस बनती हैं उसको अपन यहां पर एक आईपीस लगा देते हैं या फिर एक माइक्रोस्कोप लगा देते हैं, जिसकी सहायता से इन व्यतिकरण फ्रिंज को अपन देख सकते हैं। और एक ये आईपीस लगा हुआ रहता है इसके अंदर। यदि बिंदु सी नेत्रिका के मुख्य फोकस पर हो तो फ्रिंज दृष्टि क्षेत्र में दिखाई देंगे। ठीक है, अपन देख रहे हैं बिंदु सी ए और बी से समान दूरी पर है तो उस पर तीव्रता अधिकतम होगी। तो ये जो सी पॉइंट है ए और बी दोनों से समान दूरी पर होता है, तो इस पर तीव्रता अधिकतम होगी। और सी के दोनों ओर एकांतर रूप में
प्रदीप्त और अदीप्त फ्रिंजेस बनती हैं। डार्क और ब्राइट फ्रिंज सी के दोनों तरफ बनती हैं। प्रदीप्त फ्रिंज या अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई कितनी होती है? अभी अपन ने पिछली क्लास के अंदर ही बताया था कि बीटा इज इक्वल टू लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी होती है। इस तरह से निकालते हैं। साथ ही पर्दे का कोई बिंदु प्रदीप्त फ्रिंज के केंद्र पर होगा यदि सी से उसकी दूरी कितनी हो, एन लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी हो, जहां पर एन इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3 हो तब। और बिंदु जो है अदीप्त फ्रिंज के केंद्र पे कब होगा? जबकि सी से उसकी दूरी कितनी हो, 2n+1 लैम्डा कैपिटल डी अपॉन 2d हो। तब जहां पर क्या है, n इज इक्वल टू क्या है, 0, 1, 2, 3 है। यहां वैल्यूज रखते चलिए और कौन से फ्रिंज कितनी दूरी पर आएगी वो निकाल सकते हैं इससे। ये इसका एक डायग्राम और है। यहाँ पर ये फ्रेनेल बाईप्लेस जो अभी मैंने आपको ऊपर भी डिस्कस किया था उसको दिखाया हुआ है। ये एंगल आधे डिग्री का होता है, ये एंगल भी आधे डिग्री का होता है, और ये एंगल 179 डिग्री या 179 डिग्री का होता है। और एस एक सोर्स है। ए और बी दो आभासी स्रोत बन जाते हैं। इन दोनों आभासी स्रोत के बीच की दूरी स्मॉल डी है, और दोनों आभासी स्रोतों के पर्दे के बीच की दूरी कैपिटल डी अपन ने बताई हुई है। ये पूरा आएगा के अंदर। यहाँ पर ये पर्दा लगा हुआ है, यहाँ पर ये इसमें आईपीस लगा हुआ है। ये वही डायग्राम है जो पहले ऊपर भी डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, आज की इस क्लास में अपन इतना ही डिस्कस करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन इस फ्रेनेल बाईप्रिज्म की सहायता से दिए गए प्रकाश की या तरंग दैर्घ्य कर सकते हैं। दिए बल्कि ये कहना उचित होगा कि जो प्रकाश अपन को दिया हुआ है, बल्कि मोनोक्रोमेटिक लाइट या एक वर्णी प्रकाश दिया है, उसकी तरंग दैर्घ्य कैसे ज्ञात कर सकते हैं वो अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ये आपके प्रैक्टिकल अंदर भी है, लेकिन ऑफ कोर्स अभी नहीं होता। ये सेकेंड ईयर के प्रैक्टिकल में है। थ्योरी आज की फर्स्ट ईयर में पढ़ लेते हैं। आज के लिए इतना ही, इसके बाद क्लास में लेंगे।